Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shifali Jain. Now we are going to discuss previous year questions related to average, and these are the questions which is asked in competitive exams like SSC, CGL, CHSL and CDS, Bank PO exams. So please do watch these questions for get clear understanding about average. एंड होप यू लाइक माई वीडियो. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड मेरी वीडियोज़ पे लाइक ऑप्शन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा. सो वी विल सी फर्स्ट क्वेश्चन. डेविड एक लड़का है जिसने 5 सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर किए हैं 76, 65, 82, 67 एंड 85. ठीक है, आउट ऑफ 100 ही हैज़ स्कोर्ड. नाउ वी हैव टू फाइंड हिज एवरेज मार्क्स. सो हम क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी मार्क्स हैं सबको ऐड कर देंगे और जितने नंबर गिवन है, मतलब जितने सब्जेक्ट्स में गिवन है उन सब्जेक्ट्स को काउंट करके उससे डिवाइड कर देंगे. सो व्हाट वी विल डू इन दिस टू फाइंड द एवरेज, 76 प्लस 65 प्लस 82 प्लस 67 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 5 बिकॉज 5 क्वांटिटीज आर गिवन. जब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 70 plus 60 will give you 130, 130 plus 80 210, 210 plus 60 is 270 and 270 plus 80 is 350. Now add unit digits, 6 plus 5 11 plus 2 13, 13 plus 7 20 and 20 plus 5 25. ओके इस तरह से हम एडिशन भी कर सकते हैं. 350 प्लस 25 विल गिव यू 375. मीन्स 375 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो अवर आंसर विल बी 75. सो एवरेज मार्क्स उसके क्या है, 75. नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें एवरेज ऑफ 20 मार्क्स गिवन, 20 नंबर्स इज गिवन 0. ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मेनी नंबर्स मे बी ग्रेटर देन 0. इसमें ये पूछा है कि अगर किसी 20 नंबर को हम ले और उनका सम 0 आए, उनका एवरेज 0 आए, एवरेज 0 आ रहा है मीन्स सम भी 0 आएगा. बिकॉज सी इफ यू आर एडिंग लेट अस से 5 नंबर्स ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 5 एंड देयर एवरेज इज 0. अगर आप 5 को उस साइड लेके जाओगे राइट हैंड साइड, सो वॉट इट विल बिकम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 0 इंटू 5 जो हम छोटी क्लास में करते थे. ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई विल बिकम 0. सो इस तरह से सम भी उसका 0 है. जब 20 नंबर्स का सम 0 है तो उसमें पूछा गया कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो 0 से बड़े होंगे, मीन्स पॉजिटिव होंगे. इसमें जब 20 नंबर्स का सम 0 है तो मीन्स 10 नंबर्स शुड बी पॉजिटिव एंड 10 नंबर्स शुड बी नेगेटिव. सो मोस्ट एट मोस्ट कितने नंबर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, 10 numbers should be positive. Okay, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. Now here what is given, average of 2 digit number. 2 digit number लेना है, for example 53, it is a 2 digit number which remains the same when the digits interchange. मतलब अगर आप 53 को 35 लिखोगे तो ये दोनों डिजिट्स दोनों नंबर्स अलग हो गए. बट अगर हम 55 को रिवर्स करके लिखेंगे तो वो भी 55 ही आएगा. मीन्स यूनिट डिजिट को टेंस डिजिट लिख दें और टेंस को यूनिट डिजिट लिख दें तो आंसर विल रिमेन सेम. डिजिट्स नंबर शुड रिमेन सेम. तो ऐसे सारे नंबर्स का एवरेज जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें पूछा गया. दैट मीन्स फर्स्ट डिजिट नंबर विच व्हेन इंटरचेंजिंग रिमेन्स सेम इज, जब उनको इंटरचेंज करो तो वो सेम रहे. फर्स्ट नंबर ऐसा कौन सा है, 11. ठीक है, सेकेंड इज 22, थर्ड इज 33, इस तरह से अप टू 99 आएगा. ओके, सो मीन्स कितने नंबर हो गए यहाँ पे, 11 आप कॉमन कर लो, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 अप टू 9. मीन्स इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो टू मेक द कैलकुलेशन ईजी व्हाट वी विल डू, अगर कोई सम ऑफ फर्स्ट एंड डिजिट का सम कहते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एंड डिजिट्स एन नंबर्स इज n प्लस 1 बाई 2. ओके, अगर आपको फर्स्ट 5 नंबर्स का सम बोला गया मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो आप इसको ऐड करने की जगह डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो 5 इंटू 6 बाई 2. दैट मीन्स आंसर इज 15.
इनको ऐड भी करके देख लो, आपका आंसर 15 आएगा। मीन्स 5 + 4 9 + 3 12, 12 + 2 विल गिव यू 14 एंड 14 में जब आप 1 ऐड करोगे तो 15 आएगा। सो दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। नाउ हेयर ऑल्सो वी विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला। इसमें फर्स्ट 9 डिजिट्स का एडिशन बोला है। दैट मीन्स 9 × 10 डिवाइडेड बाई 2 × 9, बिकॉज 9 नंबर्स का पहले हम सम निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 9 से एवरेज निकालने के लिए। सो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 10 से कैंसिल कर देंगे, तो अवर आंसर विल बी 55। ओके, मीन्स अगर मैं एडिशन करती तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 7 डिजिट्स। फर्स्ट 7 नंबर्स का स्क्वायर का मीन निकालना है, ठीक है। तो इसका मीन क्या होगा, 1 स्क्वायर। एवरेज और मीन दोनों सेम थिंग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7। नाउ जैसे हमने फर्स्ट n नंबर का सम किया, वैसे ही स्क्वायर का सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ n नंबर्स क्या होता है मेरे पास, सम n + 1 in one bracket 2n + 1 in another bracket divided by 6। जैसे आप निकाल रहे हैं 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। सपोज मैं छोटी डिजिट्स इसलिए लेके कर रही हूँ जिससे आपको ईजी हो जाए फॉर्मूले को समझना। तो हम क्या डायरेक्ट लगा देंगे, 3 × 4 × 7 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो योर आंसर विल बी 14। अब आप इसको कन्वेंशनल मेथड से भी करके देख सकते हो। 1 + 4 + 9, 9 + 10 इज 9 + 1 इज 10, 10 में आप 4 जोड़ोगे 14 आएगा। सो आंसर इज सेम। तो हम यही फॉर्मूला इसमें भी निकाल देंगे। इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ईच एंड एवरी स्क्वायर, तो हम क्या कर लेंगे, 7 × 7 + 1 था मीन्स 8, फिर 7 × 2 14 + 1 था 15 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। 2 से कैंसिल कर दोगे, नाउ 3 से कैंसिल करोगे 15 और 3 को, सो योर आंसर इज 140 फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरह से फर्स्ट n क्यूब का सम कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल 1 क्यूब + 2 क्यूब + ... अप टू n क्यूब कहा जाए, तो मेरा क्या होता है, n + 1/2 का होल स्क्वायर। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके भी दिखा देती हूँ। 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब हम निकालते हैं। सो अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दें हम, तो 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स का स्क्वायर, दैट मीन्स 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। अब आप इसको सॉल्व कर लो तब भी आंसर 36 आएगा। सी 1 क्यूब मतलब 1, 2 क्यूब मीन्स 8 एंड 3 क्यूब मीन्स 27। 8 + 1 इज 9, सो 9 + 27 इज 36, और हमारा फॉर्मूला लगा के भी 36 आया था। सो दिस इज द मेथड वी विल अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। मीन्स अगर कभी n क्यूब का सम आ जाए, इसी तरह से एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके पास एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जाए 5 क्यूब + 6 क्यूब + ... अप टू 20 क्यूब निकालिए, तो आप क्या करोगे। मेरे पास फॉर्मूला है फर्स्ट n क्यूब का सम निकालने का, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 क्यूब + 4 क्यूब तक ऐड कर देंगे और इसी चीज को हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ठीक है। मीन्स -1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब। नाउ यहाँ पे फर्स्ट 20 में लगा देंगे और फर्स्ट 4 में लगा देंगे एंड वी विल सॉल्व इट। ओके, इस तरह से हम और क्वेश्चंस अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे अपलोड होने पर आपको पहले बेल नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।